दोस्तों आप लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं बीके सिंह और आज मैं इस लेक्चर में लेके आया हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जैसा कि मैं एग्जाम 2019 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मैं उनका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर वह जो नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो उन तक शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या होता है जबकि इसका केवल हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। दूसरा, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। अगला, इथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, क्या करता है। अगला, इथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो ये सब रीजन से इनका हमको आंसर लिखना है। चलिए एक लिखते हैं। पहला जो हमारा पूछा गया क्या गया, पहला हम आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इसका हम आंसर लिखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या होता है। तो देखो, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं ना, तो जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है। तो हमें लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैसे कि लेड नाइट्रेट को लिखेंगे यहाँ पर क्या, पहले आंसर क्या लिखेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, लिख लो, मैं ऐसे बस लिख रहा हूँ सिंबल, ठीक है, लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है। लिखते हैं लेड नाइट्रेट इन PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना। इसको गर्म करते हैं, गर्म करते तो क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस Na2 प्लस में O2 बनेगा। अब बैलेंस करो, PbA का, ठीक है, PbA हो गया, ऑक्सीजन 3 6, तो 2 2 4 1 5 ही है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, 5 करते, ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 2 नाइट्रोजन 2, ये देखो, यहाँ देखो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है, क्या करें ऐसे 2 को मल्टीप्लाई, तो 4 हो गया ना, यहाँ से 4 2 6 7, ऐसा करें यहाँ 6, तो एक काम है 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने का, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 2 6 6 2 8, तो यहाँ 3 2 6 6 2 12, ठीक है ना। तो कहीं और मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, 2 4 6, यहाँ करेंगे हम किससे, 3 से, या नहीं कर सकते यहाँ पे, हम कैसे करें, यहाँ पे करो आप, सॉरी, अगर मैं 2 से करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, यहाँ 4 कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ क्या करोगे आप, 4 कर लोगे, इसको आप क्या बनाओगे, 4 बना लोगे। ये 4 है आपका, मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, 4 है, ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ओके, क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, Pb क्या बनेगा कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन टूट जाता है। देखिए 2 PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट, यहाँ गर्म करने का सिंबल है, गर्म करने का, इसका मतलब गर्म करते हैं।2 PbO मतलब लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, 4 Na2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आई बात समझते हैं, लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लेड, क्या आपका लेड नाइट्रेट, ठीक, एक है आपका लेड ऑक्साइड, एक है आपका नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ओके, और पता है क्या है, आपका ऑक्सीजन है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्या है क्वेश्चन, क्या है, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। देखिए ध्यान से,
जब मेरा नाइट्रिक अम्ल होता है ना, वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल बनाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखेंगे यहाँ पर, डालिए सेकंड नंबर करते इसका आंसर, सेकंड का आंसर यहाँ करते हैं, लिखेंगे पर नाइट्रिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्या बना लेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बना लेगा, NO3 का कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल मतलब H2O बनाता है। समझा ना, मतलब जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेगा, आपका कैल्शियम नाइट्रेट तथा H2O बना लेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ इसे कैसे, कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल का HNO3 हो जाएगा, तो HNO3, हाँ देख रहे हैं, HNO3 प्लस में कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस गिव्स आउट क्या बनेगा, हमने क्या बोला, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2 जल बन जाएगा। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर NO3 कितना है, 2 दिया, यहाँ पर कितना है, 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमको 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2HNO3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कैल्शियम ठीक है, एक यहाँ पर कर दीजिए 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 हो जाएगा, 4 2 6, सॉरी 2 4 हो जाएगा, हाँ यहाँ से कर 2 से मल्टीप्लाई, इसको हो गया बैलेंस। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका बैलेंस, वो हमारा इक्वेशंस हो गया जो हमको लिखना था, हमने लिख दिया पर, कि जब मेरा क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, क्या बना लेता है, कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल बनाता है। इसका इसके नीचे आप नाम लिख भी सकते हैं, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल, ये क्या आपका कैल्शियम, पता है आपको, ये लिख लो, आप क्या लिखो, लिख लो यार, लिख लो, इसको सर लिखवाते नहीं, लिखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइट, नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रेट, ओके, ये हो गया हमारा। इन्हें हमने क्या देखा कि जब हमारा नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बना लेगा, कैल्शियम नाइट्रेट तथा जल बना लेगा। थर्ड नंबर देखिए क्या होगा, थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड नंबर ये कह रहा है कि अगर एथेनोइक अम्ल को, या एथेनोइक अम्ल सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट से क्या बनाता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्या बनाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब जो हमारा एथेनोइक अम्ल होता है उसे बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो हमारा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो थर्ड नंबर में डाल दिया यहाँ पर कि एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं CH3COA, मतलब सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल बनाता है। ओके, इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे CH3COA, जो हमारा एथेनोइक अम्ल होता है कैसे लिखेंगे, CH3, यहाँ देखिए इसमें अजीब दूसरे पेन से लिखता हूँ यहाँ पर, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, प्लस में Na2CO3, हो गया, यानी कि सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम एसिड कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, इसको सोडियम कार्बोनेट से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट, यानी कि
CH3COONA, क्या हुआ हमारा, ये हमारा सोडियम एसीटेट हो गया, प्लस में क्या बनेगा CO2 बनाएगा, CO2 बना लेगा, ठीक है, प्लस में H2O बना लेगा। ओके, दो चीज बना लेगा, क्या बनेगा सोडियम एसीटेट बनाएगा और ये बना लेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, सोडियम 2 हो गया, CH3 कितना हो गया 1 है, 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी क्या करना हमको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसका नाम आप लिख सकते हो। ये हमारा रिएक्शन हो गया कि जब हमारा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण कर देता है। ओके, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, मजा आएगा, ठीक है ना। इसका नाम लिख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये हमारा क्या बना सोडियम एसीटेट बन गया, हमारा क्या बन गया CO2, ये हमारा क्या बन गया H2। आई बात समझ, थर्ड वाला आप समझ में आ गया। चलिए करते हैं, देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। इथेनॉल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है। तो जो मेरा एथेनॉल होता है ना वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके एथिलीन बनाता है, सॉरी एथीन तथा जल बनाता है। क्या बनाता है, एथीन तथा जल बनाता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे थर्ड नंबर डालेंगे, फोर्थ नंबर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे फोर्थ नंबर लिखेंगे, फोर्थ नंबर डाल लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इथेनॉल यानी C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल का डेफिनेशन क्या होता है, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी उसका जो केमिकल फार्मूला होता है क्या होता है C2H5OH में डाल ले रहा हूँ। इथेनॉल किसे क्रिया करके शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया करके क्या बना लेगा, क्या बनाएगा क्रिया करके एथीन फार्मूला क्या होता है लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो एथीन में लिख देता हूँ फार्मूला बिल्कुल, एथीन C2H4 एथीन तथा जल बनाता है। आई बात समझ, यानी कि जो C2H5OH होता है, यानी कि हमारा जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करके एथीन यानी कि C2H4 तथा जल बनाता है। ध्यान से देखिए रिएक्शन कराते हैं हम लोग, कराते हैं रिएक्शन, क्या है C2H5OH प्लस में H2SO4। ओके, जब क्रिया क्या बनेगा, सॉरी ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, बट इसकी उपस्थिति में क्रिया कर रही है ऐसे, एक मिनट देखो, सॉरी मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिए, ये तीर लगेगा उसके ऊपर, एक मिनट रुकिए फिर से, इसकी उपस्थिति में हो रही है बेटा, मिस्टेक हो गया यहाँ से, यहाँ देख लीजिए, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दे रहा हूँ स्टार्ट में, यहाँ देखिए ध्यान से, C2H5OH को जब ये इसको गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो C2H4 बनेगा और प्लस में H2 बन जाएगा। आई बात समझ, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया वो रिएक्शंस, जब मेरा एथेनॉल जो होता है वो हमारा H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करता है या फिर H2SO4 से क्या बनाता है आपका एथीन और H2O में बदल जाता है। आई बात समझ, तो इस प्रकार ये हमारे जो चारों मेन थे, एक क्वेश्चन था एग्जाम में, ये 19-20 में क्वेश्चन पूछा गया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए बाय।